सर जैसे आपने बोला कि बहुत सारी दाल, जहाँ पर एक तरफ लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो दाल इतना वेस्टेज हो रहा है, तो आपको जनता को क्या कहना है और किस तरीके से अब तो आपने बता ही दिया कि सरकार जो है वो तो फेल हो चुकी है, तो जनता अपना ख्याल किस तरीके से रख सकती है इस महामारी से बचने के लिए? देखिएगा कि जनता के साथ हम भी जनता से चुन के आए हुए नुमाइंदे हैं। जी। चावल में कंकर हो सकते हैं पर पूरा चावल कंकर नहीं हो सकता। उस सही। प्रकार से सभी नुमाइंदों के बारे में हम इस तरह से नहीं कहेंगे। हमने जो विपक्ष के रूप में हम भूमिका अदा कर रहे हैं, वह उसका हम हमारे कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेंगे। जनता की ओर से उनको जो जो सहायता आवश्यक है, हमारे सारे लोग मुफ्त में भोजन देने से लेकर के, मेरे घाटकोपर से मैं चुन के आता हूँ, वहां पर दोपहर शाम लोगों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। जी। प्राइवेटली हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। जी। 32 लोगों की टीम है जो मेरे चुनावी क्षेत्र में नहीं कोई भी आए तो उनको अलग अलग अस्पताल में एडमिशन करा के देती है। ऐसे बहुत सारे सेवा के उपक्रम मेरे चुनावी क्षेत्र में हमने किए हैं। पर हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादाजी और देवेंद्र फडणवीस जी जी। लगातार हफ्ते में एक बार इसका पूरा ब्यौरा लेते हैं कि जी। कहां कहां पर सेवा का काम चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का परिवार यह वह दल है जो सेवा को प्रथम मानता है। दल से ऊपर देश होता है और देश की सेवा यही सर्वोपरि मानता है। तो इसके लिए हर हफ्ते किसने अपने इस विभाग में प्लाज्मा कलेक्शन के लिए क्या किया, खून की किल्लत है कितना ब्लड डोनेशन किया, लोग अगर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे तो उसके लिए उनमें जागरूकता कैसे लाई। ऐसे कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और आमतौर पे अपेक्षा ये होती है कि सभी दल ऐसे आपदा की स्थिति में सभी दल हाथ में हाथ रखते हुए काम करें, इस प्रकार की अपेक्षा होती है। हमने तो हाथ में हाथ डाल कर काम करने की भूमिका पहले ही दिन रखी थी। जी। पर इस भूमिका को शायद शिवसेना को रास नहीं आई। कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता। उनके जी। तो नेता राहुल गांधी जी जो अपने दुश्मन है चाइना पाकिस्तान, कभी कभी उनकी वकालत लेकर के उनके प्रवक्ता में बात कर रहे हैं। ऐसी लोगों की जनभावना बन चुकी है। जी। तो ये अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार है, अलग अलग बिंदु है। पर यह सेवा का जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में चल रहा है। और विशेष तौर पे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पीड़ित मरीज होने के कारण महाराष्ट्र में धड़ल्ले से और हर गली कोने गांव कस्बे में चल रहा है और वह अविरत और निरंतर चलता रहेगा। और जिन भी लोगों को आवश्यकता है आपके द्वारा, आपका ये प्लेटफॉर्म से लोग देख रहे हैं, यदि महाराष्ट्र के हैं तो वे बिल्कुल अपने नजदीक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाए। उस कार्यालय में आप जाने के बाद आपको अपने किसी परिवार के सदस्य के घर आए हैं इस प्रकार की भावना होगी। जितना भी बन सके हमारे कार्यकर्ता सब दूर इस सेवा के काम को पहुंचाने का निरंतर प्रयास करें। जी, बिल्कुल। आपको मुबारकबाद कि आप अपने तरफ से जितना भी हो सकता है उतनी सेवा कर रहे हैं जनता की। हमने बहुत सारे वैक्सीन शॉर्टेजेस भी देखे इस दौरान, तो सर उस बारे में आपको क्या कहना है? और क्या वैक्सीन एकमात्र उपाय है? जैसे लॉकडाउन एकमात्र उपाय बताया जा रहा था, वैसे क्या वैक्सीन एकमात्र उपाय है इस महामारी को कंट्रोल में लाने के लिए? देखिएगा कि आपने देखा होगा जी। कि महाराष्ट्र की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एक तरफ बयान दे रहे हैं कि देश में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जी। महाराष्ट्र में हुआ है। जी। ये जी। बयान हमारा नहीं है, ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का और मुख्यमंत्री का बयान है। और दूसरी ओर जैसे नजर हटी, दुर्घटना घटी, कैमरा हटा तो तुरंत अपना दूसरा रूप दिखा। तो दूसरे चैनल को देते समय वे दोनों कहते हैं, इनकी सरकार कहती है कि हमें केंद्र की ओर से वैक्सीन नहीं मिल रही। बिल्कुल। कैसा दोगलापन है। एक तरफ खुद ही कह रहे हो कि देश में 29 प्रदेश है, वो सारे प्रदेशों में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। इसका मतलब केंद्र ने तुमको सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिया है। और दूसरी ओर यही नेता कह रहे कि देखो हमको वैक्सीन नहीं मिल रही। तो ये पूरी तरह से इनकी नौटंकी है। केंद्र की ओर से अधिक वैक्सीन इन्हें मुहैया कराने के बाद भी सबसे ज्यादा वेस्टेज ये मुंबई और महाराष्ट्र में हो रहा है।
यदि सरकार उसका नियोजन सही ढंग से करे तो कई लाखों लोगों की जान बच सकती है। पर कहीं ना कहीं वो नियोजन की कमी है, सरकार, महाराष्ट्र सरकार की ओर से उसे दूर करना होगा। और केंद्र प्रयास कर रहा है कि और अधिक मात्रा में सभी प्रदेशों में वैक्सीन पहुंचे। जी। सर, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जोर डाल रहा है कि पूरे देश भर में लॉकडाउन किया जाए, तो क्या मोदी जी जल्द ही उनको अब पूरे देश भर में लॉकडाउन करना पड़ सकता है? उस पर आपकी क्या राय है? देखिएगा, केंद्र सरकार की ओर से इसके पूर्व ही ये कह दिया है कि जी, हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। यानी बिल्कुल। महाराष्ट्र की जो स्थिति है वह स्थिति केरल की नहीं होगी, केरल की स्थिति है वो दिल्ली की नहीं होगी। और पूरे देश को लॉकडाउन में डालना, अब ठीक है कि हर एक के अलग अलग अपने विचार हो सकते हैं, पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने जीडीपी को लेकर के, अपने विकास के कार्यक्रमों को लेकर के, करोड़ों लोगों के जीवन शैली पर क्या उसका असर होगा, ये सभी बातों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। जिन प्रदेशों में इसकी आवश्यकता है वहां पर लॉकडाउन समझा जा सकता है, पर जिन प्रदेशों में आंकड़े बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि अपने कंट्रोल में है, अपने नियंत्रण में है, ऐसे प्रदेशों में लॉकडाउन थोपना, वहां के लोग इसे मंजूर नहीं करेंगे। तो इसलिए केंद्र सरकार की ओर से उचित निर्णय इसके पूर्व ही आ चुका है कि जिस राज्य को लगता है कि बहुत आवश्यकता है, वे राज्य अपने रूप से उसका निर्णय ले। पर उच्च न्यायपालिका है, उन्होंने अपना मत दिया है, मत देने का अपना हर एक का अधिकार है। और सही समय पर उचित निर्णय केंद्र सरकार की ओर से होगा, पर वह निर्णय जनता के हित में होगा। बिल्कुल। धन्यवाद राम कदम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।